When current is drawn from the cell, then its terminal potential difference is less than its EMF by a factor IR। क्या मीनिंग हुआ कि जब हम किसी सेल से करंट ले रहे होते हैं, ड्रॉ कर रहे होते हैं, यानी कि इसको किसी सर्किट में जब हम कनेक्ट कर दिए होते हैं, उस समय उसका जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसके ईएमएफ से कम होता है, क्योंकि जैसा कि हमने फार्मूला पढ़ा था E इक्वल्स टू वी प्लस आई आर। तो यहाँ से अगर V इक्वल्स टू देखा जाए तो क्या हो जाता है E माइनस आई आर। तो यहाँ पर देखिए E क्या है, ईएमएफ है सेल का, और ईएमएफ से इतना जब ये फैक्टर जब माइनस कर रहे हैं तब V मिल रहा है ना। इससे क्या क्लियर होता है कि पोटेंशियल डिफरेंस सेल का ईएमएफ से हमेशा कम होता है जब करंट ली जा रही हो उससे। तो नेक्स्ट क्या बात करते हैं कि व्हेन द सेल इज़ ओपन सर्किट, है ना। मतलब क्या हुआ कि जब सेल ओपन है, मतलब वो सर्किट में कनेक्ट नहीं किया गया, उस समय देखो क्या होता है, जब सर्किट में कनेक्ट नहीं तो उस सेल द्वारा दी गई करंट कितनी हो जाएगी, 0। ठीक है, तो इसका डायग्राम ऐसे बना देते हैं। ये सेल है हमारे पास, ये इसका इंटरनल रेजिस्टेंस ये शो किया R, और ये इसका EMF। ठीक, इसको बॉक्स में से बंद कर देते हैं, पूरा बॉक्स में से क्लोज कर दिया, ये हो गया सेल। ठीक है, और इसको किसी भी से कनेक्ट नहीं किया गया है सर्किट में। ठीक है, जब कनेक्ट है तो यहाँ से करंट जो आई फ्लो होगी कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो इस समय इसका जो पोटेंशियल होगा, मान लीजिए ये V है इस सेल के प्लेट्स पर, तो ये पोटेंशियल और ये EMF इस केस में कैसे हो जाते हैं, इक्वल हो जाते हैं, क्योंकि फार्मूला जो पढ़ा V इक्वल्स टू E माइनस आई आर। इस फार्मूले में I को अगर 0 कर रख दोगे वैल्यू तो V इक्वल्स टू कितना हो गया, E। मतलब जिस समय करंट सेल यूज में नहीं है उस समय इसका टर्मिनल पोटेंशियल और EMF इक्वल। तो नेक्स्ट देखते हैं कि E इक्वल्स टू V प्लस आई आर, ये जैसा कि अभी पढ़ा है हमने। तो यहाँ से E माइनस V इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, आई आर। तो स्मॉल r इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, E माइनस V अपॉन आई। ठीक है, बट जब किसी भी रेजिस्टेंस R में करंट फ्लो हो रही है तो वहाँ पर जो करंट होती है किसी भी रेजिस्टेंस में, तो I इक्वल्स टू V अपॉन R होती है। ठीक है, तो V इक्वल्स टू, अब इस I की वैल्यू हम यहाँ इस फॉर्मूले में रख देते हैं। R इक्वल्स टू E माइनस V अपॉन आई की जगह पर हम वैल्यू रखेंगे V अपॉन कैपिटल R। तो इस R को हम सॉल्व करेंगे तो ये R ऊपर आ जाएगा, तो E माइनस V अपॉन V हो गया, या इसको हम ऐसे भी लिख लेते हैं E अपॉन V माइनस 1 इक्वल्स टू स्मॉल r। तो ये स्मॉल r और कैपिटल R में यहाँ पर रिलेशन है। नेक्स्ट हम देखते हैं फिर से E इक्वल्स टू V प्लस आई आर, एंड दूसरा क्या है V इक्वल्स टू कैपिटल आई आर। तो अब इस V की वैल्यू यहाँ पर सब्सटीट्यूट करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, आई आर और प्लस आई आर। तो यहाँ से E इक्वल्स टू आई कॉमन कर लिया तो ये हो गया R प्लस स्मॉल r। तो यहाँ से I इक्वल्स टू हो जाता है E अपॉन R प्लस स्मॉल r, ये हो गया। ये क्या है, ये करंट ड्रॉन फ्रॉम द सेल है। ठीक है, यहाँ पर ये टोटल, ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है, ये इंटरनल रेजिस्टेंस। तो I इक्वल्स टू E अपॉन E क्या हो गया, मतलब टोटल रेजिस्टेंस का क्या मतलब हो गया, EMF ऑफ सेल अपॉन में क्या है, टोटल रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट में जितना है इंटरनल और प्लस एक्सटर्नल मिला करके, तो ये करंट आ जाती है यहाँ से। ठीक, नेक्स्ट अब बात करते हैं कि कोई भी सेल है हमारे पास, और ये इसका इंटरनल रेजिस्टेंस हो गया, ये स्मॉल r, ये कैपिटल E EMF। ठीक है, और जब हम इस सेल को चार्ज कर रहे होते हैं, क्या कर रहे होते हैं, चार्ज कर रहे होते हैं। अब इससे करंट ले नहीं रहे हैं हम, मान लिया सेल यूज़ करते करते डिस्चार्ज हो गया है, उसको किसी सोर्स से कनेक्ट करके अगर उसको चार्ज किया जा रहा होता है तो उस समय देखिए क्या होता है। ये यहाँ पर हमने कोई बैटरी से या कोई भी सोर्स है उससे इसको हम चार्ज करते हैं। ठीक है, तो जब चार्ज कर रहे होते हैं
तो देखो हमने क्या फार्मूला पढ़ा है कि v इक्वल्स टू ई माइनस आई आर। ठीक, अब जरा इसमें देखिए डायग्राम में जब हम इसको चार्ज कर रहे होते हैं तो करंट ये डायरेक्शन में फ्लो होती है। यहाँ पर देखिए ये इस तरीके से, और इसके प्लेन सेल के अंदर पॉजिटिव टू नेगेटिव डायरेक्शन में करंट फ्लो होती है और एक्सटर्नल सर्किट में नेगेटिव टू पॉजिटिव, पहले के जस्ट अपोजिट। जब जब इससे हम करंट ड्रॉ कर रहे होते हैं, मतलब ले रहे होते हैं, तब करंट की डायरेक्शन इस तरह से होती है, और जब चार्ज कर रहे होते हैं तब इस तरह से अपोजिट में हो जाती है। तो इसलिए यहाँ पर हम करंट की डायरेक्शन अपोजिट हो जाती है, इसलिए माइनस आई यूज़ कर लेते हैं यहाँ पर। तो ई प्लस आई आर हो गया v इक्वल्स टू। ठीक, देखो यहाँ पर था v इक्वल्स टू ई माइनस आई आर। जब ये करंट ले रहे होते तब इतना कम हो जाता है, और जब चार्ज कर रहे होते तो क्या हो गया, प्लस आई आर हो गया, इतना ऐड हो गया इसे। इसका मतलब जब चार्ज कर रहे होते हैं सेल को तो इतना फैक्टर से इसका पोटेंशियल डिफरेंस इंक्रीज हो जाता है, बढ़ जाता है।